नेक्स्ट एग्जाम्पल कर लेते हैं बेटा, नेक्स्ट एग्जाम्पल, ठीक है। एग्जाम्पल 9.5 है, ठीक है। इस एग्जाम्पल के बाद फिर से अपने कॉन्सेप्ट्स को पढ़ने लेंगे, ठीक है। जो फोर्स, मास, वेट से जो भी रिलेटेड क्वेश्चंस थे वो हम एग्जाम्पल 9.5 तक सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। 9.4 तक हो चुके हैं, 9.5 तक भी सॉल्व कर लेते हैं। 9.5 भी मैं इसे अभी करवा देता हूँ, ओके। इसके बाद फिर और कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, फिर और क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। चलिए तो बेटा, और जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। देखो क्वेश्चन कह रहा है हमारा, क्वेश्चन कह रहा है द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ द बॉल ऑफ मास 2 किलोग्राम मूविंग अराउंड अ स्ट्रेट लाइन और टेबल इज गिवन इन फिगर 9.9। क्वेश्चन समझो पहले, क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो क्वेश्चन ये कह रहा है कि किसी टेबल पे ना, एक टेबल पर देखो मान के चलो जैसे कि ये देखो मान के चलो मेरे पास एक ये टेबल है, ठीक है बेटा, ये कोई टेबल है, टेबल, ठीक है। अब इस टेबल पे ना बेटा एक बॉल रखी है बेटा, एक बॉल रखी है, ठीक है। 2 किलो की है, ठीक है, 2 किलो की बॉल है, ठीक है, ठीक है। तो ये बॉल कैसे जा रही है, ये मूव कर रही है ऐसे करके आगे करके, ठीक है, आगे, ठीक है। टेबल थोड़ी सी बड़ी है, ठीक है, ये मूव कर रही है आगे ऐसे करके ढरक रही है, आए को ये ऐसे करके ढरक रही है, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है। अब देखो बेटा सीधी सी बात है, देखो सीधी सी बात है, किसी भी बॉल को अगर हम जैसे खिसकाते हैं या फिर ढरकाते हैं तो आगे जाके रुक जाती है कि नहीं रुक जाती है, हाँ बताओ, रुक जाती है ना। तो वो भी तो किसी न किसी फोर्स की वजह से रुकती होगी, बताओ। फोर्स की वजह से ही तो रुकती है, बताओ किस फोर्स की वजह से रुकती है बेटा, उससे उस फोर्स को कहते हैं फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है, उस फोर्स को कहते हैं फ्रिक्शन फोर्स। अभी फ्रिक्शन फोर्स के बारे में आगे और समझेंगे, ठीक है, अभी ऐसे समझ लो। फ्रिक्शन फोर्स, देखो बेटा फ्रिक्शन फोर्स वो फोर्स होती है जो मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा लगती है। मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगने वाली फोर्स को कहते हैं फ्रिक्शन फोर्स, है ना, घर्षण, ठीक है। तो फ्रिक्शन फोर्स को अभी आगे समझ लेंगे, ठीक है। तो और वो फ्रिक्शन फोर्स किसकी वजह से लगती है, किसकी वजह से लगती है, वो लगती है सरफेस की वजह से। जिस भी सरफेस पर हमारी गाड़ी मोटर चल रही है ना, तो वही सरफेस क्या लगाता है, फ्रिक्शन फोर्स लगाता है एक तरह की, ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स लगाता है। अब देखो ये बॉल अगर आगे खिसक रही है आगे, अगर ये आगे मूव कर रही है तो एक जगह पर आकर रुक जाएगी कि नहीं, किसकी वजह से रुकती है, फ्रिक्शन फोर्स की वजह से रुकती है, ठीक है। फ्रिक्शन फोर्स ऐसी फोर्स होती है जो मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगती है। और मैंने तुम्हें ये भी बताया था, मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में अगर फोर्स लग रही है तभी जाके बॉडी रुकेगी, ठीक है, तभी जाकर बॉडी रुकेगी। और फ्रिक्शन फोर्स क्या, और फ्रिक्शन फोर्स किसके द्वारा प्रोवाइड की जाती है, जिस सरफेस पर बॉडी चल रही है, ठीक है। तो एक तरह से मैं ये कह सकता हूँ कि भाई ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये जो टेबल है ना, टेबल कोई ना कोई फोर्स लगा रही होगी इस बॉल पर, भाई जभी तो जाकर कोई ना कोई चीज़ रुकेगी, कोई ना कोई चीज़ रुकती कब है, जब उस पर मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में कोई फोर्स लगती है। बताओ ये बात मैंने तुम्हें कितनी बार बताई है, बताओ। अरे तभी तो रुकती है। तो ऐसे ही ये टेबल भी तो इस पर फोर्स लगा रही होगी, फ्रिक्शन फोर्स कह लो उसे। तो टेबल कितने मतलब कितने न्यूटन की फोर्स लगा रही है ये बताना है इस पर, ठीक है। 2 किलो की बॉल है, ठीक है। और जो मामला है ना वो कैसे दिया है, एक ग्राफ में प्लॉट करके इन्होंने समझा दिया है। इन्होंने ये बताया है, देखो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। वेलोसिटी की इन्होंने ऐसा यूनिट किस में बताई है, सेंटीमीटर पर सेकंड में, ठीक है। वैसे वेलोसिटी की ऐसा यूनिट क्या होती है बेटा, मीटर पर सेकंड, ठीक है। लेकिन टाइम तो ठीक है, देखो पर सेकंड टाइम तो ठीक है, लेकिन सेंटीमीटर कर दिया है, तो कोई नहीं, सेंटीमीटर को हम मीटर में चेंज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा तो ग्राफ कैसे जा रहा है, ग्राफ कुछ ऐसे आ रहा है बेटा, ऐसे। ग्राफ्स आपने पढ़े हैं ना, मोशन चैप्टर में ग्राफ्स पढ़े हैं ना, जो लोग मोशन चैप्टर पढ़ के आए हैं वही समझ पाएंगे, ठीक है। तो बेटा देखो ये ग्राफ कैसे जा रहा है, देखो ये वेलोसिटी है और ये टाइम है, यानी कि इसकी इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। देखो इस बॉडी की जिस वेलोसिटी से, अरे यार ये आगे बढ़ रही है ना, तो किसी ना किसी इनिशियल वेलोसिटी से तो जाएगी। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है,
बताओ इनिशियल वेलोसिटी कितनी है। देखो तुम ये कंफ्यूज मत हो ना कि ग्राफ ऐसे जा रहा है या ऐसे जा रहा है। अगर टाइम इधर है तो ग्राफ हमेशा ऐसे ही जाएगा, ऐसे 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 या फिर ऐसे या फिर ऐसे जाएगा, इसी डायरेक्शन में, ठीक है। क्योंकि अगर ऐसे चला गया तो टाइम उल्टा हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। तो ग्राफ अगर ऐसे जा रहा है और टाइम ऐसे, देखो पहले टाइम देखो, टाइम कैसे, टाइम ऐसे है ना 1 2 3 4, तो अभी लाइन ऐसे बनी है। अब बच्चे समझेंगे ये ग्राफ ऐसे तो नहीं जा रहा ना, ऐसे नहीं जाएगा, हमेशा टाइम के ही साइड में जाएगा, ठीक है। तो ये ग्राफ ऐसे बना है, ठीक है। कैसे जा रहा है ग्राफ, ऐसे नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो देखो इसकी इनिशियल स्पीड क्या थी, देखो टाइम 0 पर देखना, टाइम 0 टाइम पर इसकी इनिशियल स्पीड क्या थी। देखो ये स्पीड, ये वेलोसिटी की ही तो लाइन है। देखो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 20, है ना। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, यहाँ पर लिख सकता हूँ कि भैया इनिशियल वेलोसिटी क्या है 20। बहुत से बच्चे से फाइनल मान लेंगे, सॉरी बहुत से बच्चे क्या करेंगे, यहाँ से देखेंगे ये यहाँ से वेलोसिटी चालू हो रही है। बच्चे ऐसे कन्फ्यूज कर देते हैं, ऐसे कन्फ्यूज होते हैं क्वेश्चंस में। वो क्या करते हैं, देखो वेलोसिटी यहाँ से शुरू हो रही है 0 5 10 ऐसे करके, तो ये इनिशियल होनी चाहिए। अरे नहीं, ऐसा नहीं होता है। मोशन जहाँ से स्टार्ट होता है उस पॉइंट को कहते हैं इनिशियल पॉइंट। अब उस पॉइंट पर अगर वेलोसिटी देखनी है तो वो इनिशियल वेलोसिटी होगी। उस पॉइंट पे अगर डिस्टेंस देखना है तो इनिशियल डिस्टेंस होगा, इनिशियल पोजीशन होगी, ठीक है। मोशन स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, यहाँ से, तो ये इनिशियल माना जाएगा। मोशन ख़त्म कहाँ हो रहा है, यहाँ पर, ठीक है। अच्छा देखो मुझे ये बताओ, मुझे सबसे पहले इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी पता करनी है। देखो रुक जाओ, देखो सबसे पहली बात मुझे इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी पता क्यों करनी है, क्योंकि मुझे फोर्स चाहिए। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है F=ma। फोर्स निकालनी है ना, फोर्स निकालनी है, ठीक है। कोई भी फोर्स हो, फ्रिक्शन फोर्स, कोई सी फोर्स हो, उन सब का फॉर्मूला सेम ही होता है। अब मास तो मेरे पास है बट मेरे पास एक्सेलरेशन नहीं। अच्छा एक्सेलरेशन में कैसे निकाल सकता हूँ, v-u/t, यानी कि मुझे फाइनल वेलोसिटी पता होनी चाहिए, u पता होना चाहिए, टाइम पता होना चाहिए। तो देखो टाइम तो मेरे पास सीधा सीधा है, नीचे है 10 सेकंड है। देखो यहाँ से यहाँ तक हो रहा है मोशन 10 सेकंड है। लेकिन इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी कौन सी, ये समझना ज़रूरी है। मोशन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से, ठीक है। देखो जहाँ से मोशन स्टार्ट हो रहा है वहाँ पर अगर मुझे वेलोसिटी देखनी है तो मैं क्या करूँगा, वेलोसिटी की तरफ एरो कर दूँगा ऐसे करके। बात समझते हैं ना, मैं तुम्हें ट्रिक बता रहा हूँ। कोई भी ग्राफ हो जहाँ से मोशन स्टार्ट हो रहा है वहाँ पर ऐसे पेन रखा, पेपर में नहीं कर देना है ऐसे, मैं तुम्हें बता रहा हूँ रखना है। पेन रखा और तुमसे पूछा जा रहा है कि फाइनल वेलोसिटी क्या है, तो वेलोसिटी नीचे है या साइड में है, साइड में है, तो इस साइड में ऐसे कर दो, तो ये तुम्हारी इनिशियल वेलोसिटी आएगी। इनिशियल वेलोसिटी ही क्यों आएगी, क्योंकि यहाँ से मोशन स्टार्ट हो रहा है, ओके। तो इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड, ओके, सेंटीमीटर पर सेकंड, ठीक है। अब मैं इसे थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। अच्छा अब फाइनल वेलोसिटी, अच्छा ये तो मोशन का स्टार्टिंग पॉइंट था। अब मोशन के लास्ट पॉइंट पे जाओ, ये इनिशियल पॉइंट था मोशन का। अब मोशन कहाँ तक गया है, यहाँ तक, ये रहा इसका फाइनल पॉइंट। मोशन यहाँ से शुरू हुआ था और यहाँ पर ख़त्म, ठीक है। अब ख़त्म वाले मोशन पे मुझे वेलोसिटी देखनी है ना। तो वेलोसिटी किधर है, इधर है या इधर है, अरे साइड में है, तो ऐसे देख लो, ये देख लो। तो यहाँ से देखो आओ, वेलोसिटी कितनी है, देखो 0 वेलोसिटी देख रहा हूँ ना, तो वेलोसिटी तो इसी साइड में, तो वेलोसिटी इस साइड में तो 0 है ना। तो फाइनल वेलोसिटी मेरी 0, बताओ सही है। अब टाइम देखना है, तो देखो अब फिर से ग्राफ पे आ जाओ, टाइम देखना है ना। इनिशियल पॉइंट पे टाइम देखो कितना है, टाइम इधर है या इधर है, नीचे को है, तो टाइम के लिए नीचे कर दो। अब फाइनल पॉइंट पे आओ, टाइम कितना है, नीचे टाइम है साइड में, नीचे है, तो देखो ये क्या आ रहा है 10, यानी कि ये टाइम चाहिए मुझे। टाइम में कितना चाहिए, ये टाइम चाहिए यहाँ से लेके यहाँ तक, है ना। देखो ये टाइम चाहिए। अब ये टाइम कितना आ रहा है, देखो 10 आ रहा है। या तो फाइनल में से इनिशियल माइनस कर दो, है ना। 10 में से 0 माइनस करो तो 10 ही आएगा, है ना। नहीं तो टाइम कितना आ रहा है 10, ठीक है, 10 आ रहा है। अच्छा अगर ये मोशन यहाँ से स्टार्ट होता तो टाइम कितना होता है, यहाँ से 3 से, यहाँ से अगर मोशन स्टार्ट होता तो टाइम यहाँ से 3 होता और यहाँ से 10 होता। तो ये पूरा टाइम अगर मुझे निकालना होता कैसे निकालता, फाइनल में से इनिशियल माइनस करके निकाल दे, 10 - 3, बताओ ऐसे ही तो होता है। अब क्योंकि यहाँ पर टाइम 0 तो हम सीधे 10 भी लिख सकते हैं, नहीं तो 10 - 0 लिख सकते हैं, क्योंकि ऐसे मोशन के अंदर में ये इस तरह से आ रहा है, ठीक है। चलो इतनी गहराई की बातें कोई बताता नहीं है,
लेकिन मैं ये समझ के चलता हूँ कि यहाँ पर सब बच्चे थोड़े कम होशियार हैं, ठीक है। मतलब जो होशियार है वो तो होशियार हैं ही, मतलब मैं ये चाहता हूँ कि कोई भी बच्चा ऐसा ना रहे कि जैसे कोई भी कन्फ्यूज़न रहे, ठीक है, किसी भी क्वेश्चन में। नहीं तो बेसिक्स की बातें हैं, सारी बेसिक बातें मैंने बता चुका हूँ मोशन चैप्टर में, ठीक है। तो देखो बेटा, वी आ गया, यू आ गया, ये आ गया, ठीक है। तो एक काम करते हैं, ये इनिशियल वेलोसिटी को क्या किस में चेंज कर लेंगे, मीटर पर सेकंड में। तो देखो सेंटीमीटर को, देखो सेकंड तो ठीक है, सेकंड तो ठीक है, चेंज कैसे करो, 20 सेंटीमीटर है ना, तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लो। 20 सेंटीमीटर को मुझे मीटर में चेंज करना है, मुझे मीटर में चेंज करना है, ठीक है। तो क्या करते हैं, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, मोशन चैप्टर देख लो, हर बार वो आ रहा है मोशन चैप्टर से भी कह रहा हूँ, मोशन चैप्टर पढ़ के आना, ठीक है। अभी ऐसे ही बता रहा हूँ, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे, 20 में क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे किसका, 100 का, ओके। तो ये ऐसे कट जाएगा और ये 5 एंड ये 1 क्या आ जाएगा, 1/5, है ना, सही है ना। 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये 2 1 सा 2 5 जा, 1/5 आ गया आंसर, ठीक है। अब इस 1/5 गया तो ऐसे ही रहने दो, नहीं तो सॉल्व कर लेना, नहीं तो सॉल्व कर लेना। चलो ऐसे ही रहने दो, हो जाएगा सॉल्व आराम से, ठीक है। ये आ गया मेरा मीटर पर सेकंड में इनिशियल वेलोसिटी। अब इस वाली इनिशियल वेलोसिटी को मान के चलेंगे, ठीक है। देखो अब फोर्स का फॉर्मूला F = ma होता है, फोर्स निकालनी है, F = मास है 2 किलो। एक्सेलरेशन के लिए क्या लिख सकता हूँ, v अपॉन में t लिख सकता हूँ, बताओ। अब इसी चीज़ को देखो, F = 2, फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी अभी भी निकाल लिया 1/5, 1/5, ठीक है बेटा। ये और नीचे टाइम भी है, देखो ये रहा टाइम, यानी कि टाइम ऐसे 5 में ऐसे करके मल्टीप्लाई हो जाएगा, टाइम कितना है 10 सेकेंड, ओके। बताओ अब देखो ये कैसे सॉल्व होगा, अब F = 2 ऐसे कैसे, अब देखो 0 में से किसी भी चीज़ को माइनस करोगे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, ये 0 हट जाएगा बस। तो कैसे हो जाएगा, ऐसे करके माइनस का 1/10 × 5, ठीक है। इतनी बात आई समझ में। अब क्या करो, ये एक तरह से, अब ये क्या है, ये एक तरह से ऐसे 2 × में माइनस का 1 अब इंटू में 10 × में 5 ऐसे है, ठीक है। ऐसे ही तो है, या तो यहाँ से ऐसे काट देते या फिर ऐसे करके काट दो। मैंने बस ये ब्रैकेट हटा के मल्टीप्लाई लगा दिया, ब्रैकेट का मतलब वही होता है मल्टीप्लाई, ठीक है। अब देखो ये काटो ऐसे, ये 2 1 जा यानी 2 5 जा, ऊपर के क्या हो गए, देखो 1 × में माइनस का 1, ये 5 5 जो 25 हो गए, 5 × 5 25। अब ये क्या हो जाएंगे, माइनस का 1 और ये 25 ऐसे कैसे। अब इसको डिवाइड कर लो, पूरे को डिवाइड कर लो, ऐसे कर लो, 25 1 डिवाइड करो तो 0.00 बढ़ाओ, यहाँ पर कितनी बार जाएगा, 4 बार, 4 जा 100। लो बेटा कितनी आ गई, फोर्स आ गई मेरी F = नेगेटिव का 0.4 न्यूटन, आंसर आ गया बेटा। यानी कि इतनी फोर्स लगाएगी टेबल किस पर, बॉल पर, रोकने के लिए, ठीक है, रोकने के लिए, या फिर इसे फ्रिक्शन फोर्स भी कह सकते हैं, ठीक है। फ्रिक्शन फोर्स के बारे में डिटेल में बात कर लेंगे आगे वाले चैप्टर्स में, ठीक है। अभी के लिए तुम सिर्फ ये समझो, देखो जो मैंने कहानी तुम्हें बताई ना, फोर्स, फ्रिक्शन, टेबल कितनी लगाई, ये अगर वो चीज़ तुम्हें नहीं भी समझ आई है तो कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ से देखो कि इनिशियल वेलोसिटी ये और फोर्स का फॉर्मूला होता है ये, कितनी फोर्स लगेगी, ऐसे इस तरह से देख लो, ठीक है। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलो, ठीक है। माइनस में क्यों आई है, फोर्स माइनस में क्यों आई है, अरे कितनी बार कहा है, जब भी कोई बॉडी रुकती है तो उस पर फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगती है। जब भी कोई बॉडी रुकती है तो उस बॉडी को रोकने के लिए फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगानी पड़ती है, और अपोजिट डायरेक्शन वाली फोर्स को दर्शाने के लिए माइनस का साइन आता है। यहाँ पर फोर्स का साइन माइनस में है क्योंकि ये बता रहा है कि फोर्स की डायरेक्शन मोशन की अपोजिट डायरेक्शन में। बात आई समझ में, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।